डियर स्टूडेंट, आप सभी लोगों का बहुत बहुत स्वागत है। आज हम लोग क्लास 10 की जो फर्स्ट चैप्टर का जो एक पद हम लोगों ने पढ़ा था, उसके बाद जो दो पद और बचे हुए थे, 3 पद बचे हुए थे, तीनों को हम लोग आज पढ़ेंगे और एक चैप्टर आपका बिल्कुल मिस हो जाएगा। और 10वीं क्लास के जो विद्यार्थी हैं जो बोर्ड एग्जाम में बैठने वाले हैं, एग्जाम हॉल में आप अपने 4 नंबर रिजर्व करो बच्चों। ये वीडियो आपको पूरा पूरा आप वॉच करते हो तो आप 4 नंबर रिजर्व कर दोगे। श्योर 4 नंबर आप रिजर्व करोगे। इस वीडियो को पूरा वीडियो आप वॉच करो, 4 नंबर आपका 100% श्योर है। आप स्टडी हब में मिस्टर 360 के साथ, आपके साथ हमेशा मिस्टर 360 लगे रहेंगे और आपके 4 नंबर फर्स्ट चैप्टर से 100% श्योर जो नंबर है, रिजर्व नंबर, सीबीएसई रिजर्व करके इसको आप उसको अपने जेब में कैसे लेंगे, मैं आपको इसमें बता रहा हूँ। एक पद हम लोगों ने पढ़ लिया था जिसमें भगवान श्री कृष्ण और गोपियों की कहानी का वर्णन था। उसी के दूसरे और तीसरे पद को और चौथे पद को हम आज फिनिश करते हैं। बच्चों, वीडियो देखने से पहले लाइक सब्सक्राइब और शेयर जरूर कर देंगे। तो ध्यान देंगे, हम शुरू करते हैं। दूसरा पद है, मन की मन ही माझ रही, मन की मन ही माझ रही, मेरे मन की सभी बातें मन के अंदर ही रह गई। गोपियां श्री कृष्ण से मिलने के लिए उतावली हैं, उत्सुक हैं, परंतु मिल नहीं पा रही हैं। कन्हैया जी गोपियों से दूर चले गए हैं। तब गोपियां सब कह रही हैं कि मन की मन ही माझ रही, मन की सभी बातें मन के अंदर ही रह गई। कहिए जाय कौन पे उठो, ना ही परत कही, हे उठो जी आप ही बताइए कि हमारे मन में जो एक परत बन गई है, एक दीवार बन गई है, उस दीवार को तोड़कर कैसे हम आगे बढ़े। अर्थात कि हे उद्धो, हम कन्हैया के सिवाय और किसी को पसंद नहीं करते। अर्थात कि हमारे एक ही ईश्वर है, वह है भगवान श्री कृष्ण। भगवान श्री कृष्ण को छोड़कर हम किसी और की आराधना, किसी और की पूजा हम नहीं कर सकते, क्योंकि भगवान श्री कृष्ण ने ही हमारे मन में कृष्ण रूपी दीवार बन गई है। उस कृष्ण रूपी दीवार को हम तोड़ नहीं सकते, क्योंकि हम कृष्ण से बहुत प्रेम करते हैं। अवधि आधार आस आवन की, तन मन बिथा सही, उनके आने की आस लगी है। किनके आने की? वो आएंगे। कौन आएंगे? मेरे प्रियतम आएंगे, अर्थात कि कन्हैया जी आएंगे। अवधि आधार आस आवन की, उनके आने की आस लगी हुई है और इसी आशा में हम जीवित हैं। अब इन जोग संदेशन सुनी बिरहिन बिरह दही, अब आपकी बातों को सुनकर मैं बहुत व्यथित हो रही हूँ। अब और ज्यादा मुझे अपनी बातों से दुख मत पहुंचाइए हे उद्धव जी, और ज्यादा अपनी बातों से हमें दुख मत पहुंचाइए। चाहती हुती गुहारी जीतहि तय, उत तय धार बही, चाहती हुती गुहार जीतहि ते, उत तय धार बही, मैं चाहती हूँ, मैं गुहार लगाती हूँ। गुहार मतलब विनती करना बच्चों, मैं विनती करती हूँ, मैं गुहार लगाती हूँ। मैं उनको जीत लेना चाहती हूँ। किनको? कन्हैया को। सिर्फ कन्हैया ही कन्हैया, अर्थात कि भगवान श्री कृष्ण ही मेरे मन में बसे हुए हैं। उनके सिवाय मैं किसी और भगवान की आराधना नहीं करना चाहती हूँ। सूरदास अब धीर धरहि, क्यों मर ज्यादा न रही। सूरदास जी इस पंक्ति के अंत में कहते हैं कि गोपियां सब कहती हैं, बच्चों सूरदास जी इस पंक्ति के अंत में कहते हैं कि गोपियां सब कहती हैं कि अब हमसे धीरज धारण होने वाला नहीं है, हम मर्यादा का उल्लंघन भी कर सकते हैं कृष्ण को पाने के लिए, अर्थात कि हम कुछ भी कर सकते हैं, क्योंकि मैंने कृष्ण से क्या किया है, कृष्ण से हमने प्रेम किया है, तो अपने प्रियतम को पाने के लिए हम कुछ भी कर सकते हैं।
हमने कन्हैया से प्रेम किया है बच्चों। कौन कहता है? गोपियां सब कहती है। गोपी ग्वाल बिहाल पड़े हैं। बेचारे गोपी जो है, वो कितनी गोपियां हैं, कन्हैया जब उनके पास नहीं है तो उनका हाल बेहाल हो जाता है। अगला पद देखो बच्चों, इतना सुंदर सूरदास जी ने अगले पद में वर्णन किया है। एक हारिल पक्षी होता है बच्चों, उत्तर प्रदेश में जो पाया जाता है हारिल पक्षी, उसकी खासियत होती है वह जब भी उड़ता है अपने पैर में एक लकड़ी लेकर चलता है। हम इसी से तुलना करते हैं कि उस भगवान श्री कृष्ण गोपियों के लिए उस हारिल के लकड़ी के समान है कि वो कभी छोड़ता ही नहीं। पक्षी कभी जमीन पे नहीं पैर रखता है, हमेशा उस लकड़ी पे पैर रखता है, एक लकड़ी लेकर चलता है। तो उस लकड़ी से उसको इतना प्रेम है कि उस लकड़ी को कभी छोड़ता नहीं है। उसी प्रकार से गोपियां हैं। एक गोपी सखी कितनी सुंदर बात करती है बच्चों, उस बात को सुनो। बड़ी सुंदर घटना, बड़ी सुंदर एक कहानी है एक गोपी की और भगवान कन्हैया की। एक गोपी सखी कहती है कि हमारे हरि हारिल की लकड़ी, हमारे प्रभु तो हारिल की लकड़ी के समान है। हमारे हरि हारिल की लकड़ी, हमारे प्रभु तो हारिल के लकड़ी के समान है। अर्थात कि हारिल पक्षी जिस प्रकार से अपने लकड़ी को कभी नहीं छोड़ता है, उसी प्रकार से हम भी अपने प्रभु को कभी नहीं छोड़ेंगे। हमारे हरि हारिल की लकड़ी, हमारे प्रभु तो हारिल के लकड़ी के समान है। मन क्रम वचन नंद नंदन उर यह दृढ़ कर पकड़ी। मन क्रम वचन नंद नंदन उर यह दृढ़ कर पकड़ी। हम अपने मन से, हम अपने कर्म से, हम अपने वचन से कन्हैया के साथ बंध गए। मन क्रम वचन नंद नंदन, नंद नंदन मतलब नंद पुत्र अर्थात श्री कृष्ण कन्हैया। हम अपने मन से, अपने कर्म से, अपने वचन से कन्हैया के साथ बंध गए हैं। इसी को सूरदास जी ने अपने शब्दों में पिरोया है कि मन क्रम वचन नंद नंदन उर यह दृढ़ करी पकड़ी। हम अपने मन से, अपने कर्म से, अपने वचन से कन्हैया के साथ पूरी तरह से बंध गए हैं। जागत सुवत सुपन दिवस निशि कान्ह कान्ह जकरी। जागत सुवत सपन दिवस, सपन दिवस निशि कान्ह कान्ह जकरी। मैं जागते हुए बच्चों, सोते हुए दिन रात कन्हैया कन्हैया करते रहती हूँ। गोपियां सब कहती है कि मैं जागते हुए, मैं सोते हुए, जब जागती हूँ तभी कन्हैया मेरे कहाँ गए, मेरे प्रीतम कहाँ गए, जिससे मैं प्रेम करती हूँ, मेरा प्रीतम कहाँ है। मेरे दिमाग में एक ही बात रहती है, वह कहाँ है, कौन जिससे मैं प्रेम करती हूँ, अर्थात कि कन्हैया। जागत सोत, जब मैं सोती हूँ तब भी उनकी ही याद आती है। बड़ा मुस्कुरा रहे हो, किसकी याद आ रही है तुमको? जब मैं, हाँ ठीक है, सबको प्रेम करने का अधिकार है। बच्चा मुस्कुरा रहा है, मैं बता रहा हूँ कि कन्हैया जी जब गोपियां सब हैं तो कन्हैया के लिए जागती है, सोती है, तब भी मुस्कुरा, वो प्रेम के बारे में सोचती हैं तो बच्चा मुस्कुरा रहा है, यानी कि कुछ तो ठीक है बच्चा, कोई बात नहीं, आगे चलते हैं, ध्यान दो, समझ में आ रहा है। देखो जागत सोत स्वप्न दिवस निशि कान्ह कान्ह जकरी। मैं जागते हुए, मैं सोते हुए दिन रात कन्हैया कन्हैया ही पुकारती हूँ। दिन रात मैं उन्हीं का नाम लेती हूँ, किनका नाम, जिनसे मैं प्रेम करती हूँ। दूसरा कोई नहीं है, मेरा तो एक है कन्हैया, दूसरा कोई नहीं है। कौन कहता है? गोपियां सब कहती हैं। सुनत जोग लागत है ऐसे जो करोई ककरी। उधो जी, हे उधो, आपकी ये बात सुनकर, ये जोग संदेश जो लाए हैं, आपका संदेश सुनकर ऐसा लगता है जैसे करुई ककरी, तीखी काकरी कोई खाने के लिए देता है, उस तीखी काकरी के समान आपकी बात लग रही है। अर्थात कि गोपियां सब स्पष्ट शब्दों में उधो जी से कहती है, हे उधो, आपकी बात बिल्कुल अच्छी नहीं लगती। आपकी बात एकदम आप जो संदेश लेकर आए हैं कड़वी ककरी के समान है, तीखी ककरी के समान है, आपकी बात बिल्कुल अच्छी नहीं लगती है।
सुत व्याधि हमको ले आए, देख सुनी न करी। हम कन्हैया के साथ पूरी तरह से आजीवन बच चुके। सुत व्याध हमको ले आए, देखी सुनी न करी। अब हमको कुछ भी और देखना सुनना करना नहीं है। हम तो कन्हैया के साथ, मेरा जीवन कन्हैया के साथ बच चुका है। या तो सूरति नहीं के सौंपे जिनके मन चकरी। इस पंक्ति के अंत में बच्चों सूरदास जी कहते हैं कि गोपियां सब कहती हैं। इस पंक्ति के अंत में सूरदास जी कहते हैं कि गोपियां सब कहती हैं, हे उद्धो आप ये बात उनको बताइए जिनका मन चकरी के समान होता है। जो चकरी होता है बच्चों, चारों तरफ घूमता है। मेरा मन चकरी के समान नहीं है। मेरा मन कांस्टेंट बिल्कुल फिक्स हो चुका है। निश्चित है कि मैं एक से प्रेम करती हूँ। वह है कौन? मेरा कन्हैया। मैं कन्हैया से प्रेम करती हूँ। जिनका मन चारों तरफ घूमता है, यह बात उनको बताइए। मैं तो सिर्फ किससे करती हूँ प्रेम? हिमांशु, कन्हैया से। हिमांशु किससे प्रेम करती हूँ? कन्हैया से। मेरा मन चकरी के समान नहीं है। मेरा मन चकरी के समान नहीं है। मैं तो सिर्फ कृष्ण कन्हैया से प्रेम करती हूँ। कौन कहता है बच्चों? गोपियां सब कहती हैं। और ये 10वीं क्लास के चैप्टर फर्स्ट की आखिरी जो पद है, आखिरी पैराग्राफ जो है, उसको अब देख लेते हैं। आपका 4 नंबर रिजर्व, होल एंड सोल 4 नंबर आप रिजर्व कर दोगे, फिक्स हो जाएगा आपका 4 नंबर। एक गोपी सखी है और बड़ी अच्छी अच्छी बात करती है, व्यंग करती है, व्यंग करती है। आपस में बात कर रही है गोपियां। 4-5 गोपियां मिल गई, बातें शुरू हो गई 4-5 गोपियों की। देखो 4-5 महारानी लोग बातें भी शुरू हो गई। ये गोपियां हैं, बातें शुरू कर देती है। 4-5 गोपियों की बात जब शुरू हो गई तो जानते बच्चों क्या कर रही थी? ध्यान दो, बात गोपियों की हो रही है और ध्यान कृष्णा दे रहा है। ठीक है, देखो बच्चों, ठीक है, बड़ा सुंदर संयोग है। हमारे विद्यार्थियों में कृष्णा भी बैठा है। यस सर। तो आखिरी पद हम 4 नंबर जो जिस पर रिजर्व करते हैं उसको देखते हैं कि हरि है राजनीति पढ़ी आए। भगवान श्री कृष्ण, गोपियां सब कहती हैं, लगता है कि हरि अब राजनीति पढ़ लिए हैं। हरि है राजनीति पढ़ी आए। लगता है कि कन्हैया जी अब राजनीति पढ़ लिए हैं। समुझी बात कहत मधुकर के समाचार सब पाए। ऐसी ऐसी बातें कर रहे हैं, हम जैसे लगता है हमारा समाचार पहले ही वो पा चुके हैं। ऐसी ऐसी बातें कर रहे हैं जैसे लगता है कि हमारा समाचार पहले ही वो पा चुके हैं। समुझी बात कहत मधुकर के समाचार सब। ऐसा लगता है बच्चों कि हमारी सारी बातें पहले ही वो जान रहे हैं। एक चतुर हुतय पहले ही अब गुरु ग्रंथ पढ़ाए। अब एक अति चतुर हुतय पहले ही अब गुरु ग्रंथ पढ़ाए। एक तो पहले ही बहुत चतुर थे, अब किसी गुरु ने उनको गुरु ग्रंथ पढ़ा दिया है। एक तो पहले ही बच्चों कन्हैया, गोपियां सब कहती हैं आपस में कि एक तो कन्हैया पहले ही बहुत चतुर थे, अब किसी गुरु ने पूरा उनको गुरु ग्रंथ ही पढ़ा दिया है। बड़ी बुद्धि जानी जो उनकी जोग संदेश पठाए। बड़ी बुद्धि जानी जो उनकी जोग संदेश पठाए। और उनकी बुद्धि कितनी बड़ी है? किनकी? उद्धो बाबा की, उद्धो जी की कितनी बड़ी बुद्धि, बड़े बुद्धिमान लगते हैं कि वो संदेश लेकर चले आए हैं। या भूल जाओ उनको, किनको? मेरे प्रियतम को मैं भूल सकता हूँ क्या? गोपियां सब करें, मैं भूलने वाली नहीं हूँ। मैं तो सिर्फ कन्हैया से प्रेम करती हूँ। बड़े बुद्धि वाले लगते हैं कि कहते हैं कि आप उनको भूल जाओ, संदेश लेकर आए हैं। व्यंग कहती हैं सब। ध्यान दो बच्चों। यस सर। उद्धो भले लोग आगे के परहित डोलत खाए। एक गोपी सखी कहती है, तुरंत उठ जाती है दूसरी गोपी सखी। अच्छा, जब 4-5 गोपियां रहती है ना, एक कोई बात करेगी, मान लो 5-6 लड़कियां हैं ना, एक बात करती है, थोड़ा किसी को खूब डांट रही है ना, दूसरी लड़की तुरंत वो भी हाँ एकदम सही बात है, वो बहुत 4-5 तो मिल जाती है। उसी प्रकार गोपियों की बात है।
एक गोपी सखी तो उद्धव जी के ऊपर हावी हो ही रही थी, तब तक दूसरी क्या करे, नीचे की बात देखो क्या करे दूसरी गोपी सखी कि उद्धव भले लोग आगे के पर हित डोलत आए, बड़े आप दूसरों के हितैषी लग रहे हैं उद्धव, आप दूसरों के बड़े हितैषी लग रहे हैं, दौड़ते हुए चले आए मेरे पास बताने के लिए, या भूल जाओ उनको, मैं कैसे भूल जाऊं, आप बड़े दूसरों के हितैषी लग रहे हैं, दौड़ते हुए चले आए कि आप उनको भूल जाओ, मैं भूलने वाली नहीं हूं। अब अपने मन फेर पाई है चलत जो कुते चुराए, अब मैं अपना, हम गोपियां सब कर रहे हैं, अब हम लोग अपना मन फेर नहीं पाऊंगी उनसे, क्योंकि मेरा मन उसने चुरा लिया। किसने चुरा लिया मेरा मन? उसने। बड़ा मुस्कुरा रहे, कोई तो है तुम्हारा मन चुरा लिया, कन्हैया ने चुरा लिया, मेरा मन किसने चुरा लिया? गोपियां सब कहती हैं कि मेरा मन कन्हैया ने चुरा लिया। ते क्यों अपनी करे आपन, बच्चों बिल्कुल देख लो, ते क्यों अनीति करे आपन मुझे और अनीति छुड़ाए। मैं गोपियां सब आपस में कहती हैं कि हम उस बात को नहीं समझ पा रहे हैं कि वह व्यक्ति अनीतिपूर्ण कार्य क्यों कर रहा है, जो दूसरों को अनीति के मार्ग से हटाता है, जो दूसरों को अनीति के मार्ग से हटाता है, अन्याय के मार्ग से हटाता है, वही अनीतिपूर्ण कार्य कर रहा है, वही अन्याय कर रहा है। ठीक है, आखिरी लाइन है इस पद की, आखिरी इस चैप्टर की आखिरी लाइन है, सुनो बच्चों कि राजधर्म तो यह सूरज प्रजा न जाहि सताए। इस पद के अंत में सूरदास जी कहते हैं कि गोपियां सब कहती हैं कि राजा का यह धर्म होता है। बच्चों ध्यान से सुन लो, इस पद के अंत में गोपियां सब, सूरदास जी कहते हैं कि गोपियां सब कहती हैं कि राजा का यह धर्म होता है कि उसकी प्रजा को कोई दुख न हो, कोई सताने वाला न हो। तो हमारे तो राजा कन्हैया हैं और कन्हैया की वजह से हमें दुख है, तो राजा खुद अन्यायपूर्ण कार्य कर रहा है, आपको कन्हैया को हमारे पास आना ही चाहिए। अब इतना सुंदर संयोग, इतना सुंदर कहानी जो है सूरदास ने गोपी और कृष्ण के प्रेम का वर्णन किया था, हम लोगों ने पढ़ा बच्चों। यदि कोई डाउट होगा आपको तो कमेंट के माध्यम से आप पूछ सकते हो, मैं सारे डाउट्स को क्लियर करूंगा। और अगला चैप्टर जल्दी आप लोगों को, आपके एग्जाम से पहले पूरे 100% की तैयारी, 100 नंबर, 100 नंबर, पूरे 80 नंबर जो आपको मिलते हैं, पूरे 20 नंबर कैसे मिलते हैं उसको आपको एग्जिट बता दूंगा। आप 90 प्लस तो एक नॉर्मल बात हो जाती है, आप 95 प्लस 99 कैसे लेकर आओगे, 100 कैसे लेकर आओगे, उस बात को मैं आपको एग्जिट बताऊंगा कि ऐसे आपको 100 नंबर आएगा। आप इस पूरी वीडियो को वॉच कर लो, जो भी आपको प्रॉब्लम होगी आप उसको कमेंट के माध्यम से पूछ सकते हो। यस सर। अगली वीडियो आने तक हम सभी लोग, आप लोग इंतजार करो। तब तक के लिए धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।